हेलो दोस्तों, ये देखिए आपको ये चिप्स कैसे लग रहे हैं। और ये बताइए आप किस किस चीज़ के चिप्स हैं। आपको आलू के लग रहे होंगे, बट ये आलू के नहीं हैं, ये हैं बीटरूट चिप्स। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस तरह से ये आप सोच रहे होंगे कि ये बीटरूट के चिप्स मतलब आलू जैसे ही लग रहे हैं, बट ये बीटरूट के हैं। जो घर में आपके बीटरूट नहीं खाते ना, उनको खा ये चिप्स खिलाने का तरीका। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखिए एकदम बिल्कुल क्रिस्पी, मुंह में डालो एकदम से ही टूट जाते हैं। बहुत ही अच्छे बने थे। तो देखते हैं, चलिए कि हम कैसे बनाए हैं इसे। मैंने तो इसके लिए मैंने 2 बीटरूट लिए थे, और यहाँ पे मैंने 2 ही बीटरूट लिए हैं ताकि रेसिपी में अच्छे से दिखा सकूँ। बहुत ज़्यादा लेती तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होता, तो इसलिए मैंने बीटरूट लिए। तो उनको पहले तो अच्छे से छील लिया था, उनके जितने भी छिलके थे उनको अच्छे से निकाल दिया। और जो उनकी डंठल वगैरह ऊपर पत्ते वगैरह थे वो सब साफ करके उनको हमने बर्तन में रख लिया था। तो पहला बीटरूट हमारा छिल गया था, उसको मैंने बर्तन में रख दिया। फिर देन हमने दूसरा वाला बीटरूट था, उसको भी अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद मैं इसे वॉश भी करूँगी, क्योंकि जब पहले वॉश नहीं किया था मैंने, तो अब मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। इनका कलर कितना प्यारा होता है ना दोस्तों, और मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अब मैंने छील लिए, अब इन्हें हम वॉश कर लेंगे। ये वॉश कर लिए मैंने पानी से अच्छे से डाल के, इनको अच्छे से पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनका करेंगे हम स्लाइस। तो चलिए, ये वॉश हो चुके हैं, अब इन्हें हम स्लाइस करेंगे। तो चलिए अब वहीं चलते हैं। और ये देखिए मैं स्लाइसर ले आई हूँ। अब यहाँ पे अरे यहाँ पे जो कैमरा था वो मुझे मतलब अच्छे से कवर अप नहीं कर रहा था। और कोई नहीं, मैं आपको जब ये स्लाइस हो जाएंगे आपको दिखा दूंगी। मैं यहाँ पे स्लाइसर से स्लाइस कर रही हूँ, इन बीटरूट के चिप्स बना रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा है। और सॉरी दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को दोबारा तो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि वो उस टाइम पे बना रही थी, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं हो रहा है। पर कोई नहीं, मैं आपको आगे जो है आगे वीडियो में दिख रहा है कि ये स्लाइस आपने कर रखे। और ये देखिए ये बन गए हैं। इस तरह से मैंने ये स्लाइस कर लिए थे। ये पहले पहले वाले बीटरूट के स्लाइस किए हैं मैंने। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा पतले करेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आता। थोड़े मोटे ही रखें तो बेटर है, क्योंकि थोड़े मोटे रहेंगे तो बाद में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। चिप्स जो होते हैं ना, बहुत पतले भी अच्छे नहीं लगते और बहुत मोटे भी नहीं। तो बीच बीच मीडियम में रखिएगा। और देखिए अब पहले के कर लिए थे, अब दूसरा वाला बीटरूट था उसके भी मैंने स्लाइस कर लिए थे, उसके भी चिप्स बना लिए थे। ये देखिए एक एक चिप्स नीचे गिर रहे हैं, वो आपको शायद दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैंने ये दोनों बीटरूट के चिप्स बना लिए थे। अब इनको हम रख लेते हैं बर्तन में, इसमें हम रख लेते हैं सारे। दोस्तों मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ। आप ना मेरी वीडियो पे जो भी कुछ आपको अजीब लगे, या फिर आप मतलब मैं अभी न्यू न्यू हूँ तो मुझे उतनी अच्छे से शूटिंग नहीं आती है, बट रेसिपी बनाना आती है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मैं आपकी सजेशन को मानूंगी। तो आप मुझे बता दीजिए। अब मैंने ना स्लाइस करने के बाद भी इन्हें दोबारा से वॉश किया था। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। देखिए इसमें कलर कितना अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक निकल के आ रहा है पूरा हाथों में। ये देखिए बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मैंने इन सारे स्लाइसेस को वॉश कर लिया, मतलब ये सारे चिप्स को हमने वॉश कर लिया। अब हमें करना है इनको बॉईल। मतलब चिप्स बनाने से पहले आप जानते हैं कि जो आलू के चिप्स होते हैं उनको भी हम ऐसे ही बनाते हैं, सेम प्रोसेस रहता है, बस कुछ नहीं। अब बॉईल करने के लिए करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया था, क्योंकि बेकिंग सोडा जो रहता है ना वो चिप्स वगैरह में डालते हैं तो चिप्स फूलते हैं बहुत अच्छे से हैं। तो मैंने इनमें बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया था, और ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक पतीला, उसमें पानी और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इसमें नमक का फ्लेवर आ जाए। तो अब ये जितने भी चिप्स हमारे हैं ना, उन सारे चिप्स को हम
उस पानी में डाल देंगे और इन्हें हमें बॉईल करना है। अब इसमें बेकिंग सोडा और नमक 2 ही चीज़ें डालनी होती हैं। बेकिंग सोडा से क्या कहते हैं फूलते अच्छे हैं, और नमक डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा-सा नमक आ जाए। आप अगर इसमें नमक ना डालना चाहें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो ना, क्योंकि बीटरूट के जो चिप्स होते हैं ना वो थोड़े से मीठे होते हैं हल्के से, क्योंकि बीटरूट जो रहता है थोड़ा-सा मीठा-सा रहता है, तो बिना नमक के भी आपको अच्छे लगेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा नमक चाहिए था तो इसलिए मैंने डाल लिया। आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही उबाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे बीटरूट के जो चिप्स थे वो मैंने उस भगोने में ट्रांसफ़र कर दिए थे और सारे डाल दिए थे। अब इनको हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। हमें इन्हें गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा-सा ब्रांच कर लेना है। और इन्हें चिमटे की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से इन्हें अलट पलट देना, नीचे वाले चिप्स ऊपर, ऊपर वाले चिप्स नीचे कर देने हैं, ताकि दोनों ही अच्छे से कुक हो जाएँ। जो ऐसा ना हो कि ऊपर वाले कच्चे रह जाएँ और नीचे वाले बहुत ज़्यादा कुक हो जाएँ, इन्हें थोड़ा ही कुक करना है ना। तो ये जब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट ही करना पड़ेगा, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये लगभग ये 5 मिनट बाद हमारे, 5 मिनट भी नहीं लगता है, ये 2 मिनट मान के चलिए, 2 मिनट में ही ये हो जाते हैं। और ये जब ये हो जाएंगे तब हम देखिए पानी बॉईल हो रहा है, बस बॉईल आने तक ही हमें छोड़ना है। अब ये बॉईल आ गया तो ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है ना, तो चिप्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो बहुत जल्दी अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे लगभग होने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको बर्तन में निकाल लेंगे अलग। ये देखिए थोड़ा सा ये क्रिस्टल जैसे दिखने लगे हैं ना, तो यही यही पहचान होती है कि चिप्स हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल देंगे। सारे चिप्स निकाल लिए मैंने, कुछ चिप्स मैंने बर्तन में निकाल लिए थे, और कुछ चिप्स इसका पानी जो है ना कलर्ड है, तो इसमें दिख नहीं रहता कि वो चिप्स कहाँ है, तो मैं पकड़ के कैसे निकालूं। तो लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने छेद वाली परात ली और उसमें वो सारे एक साथ भी पलट दिए। कुछ इस बर्तन में निकाल लिए, जितने बर्तन में निकाल पाई निकाल दिए, बाकी जो बचे थे वो मैंने डायरेक्टली छेद वाली परात में सारे डाल दिए। एक साथ में ही सारे निकल आए, देखिए इस तरह से। अब ये कैमरे पे भाप लग रही थी तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट अभी दिख रहा है। ये देखिए हमारे कुक हो चुके हैं, और ये देखिए इस तरह अभी पता चल रहा है कि बीटरूट है, लेकिन बाद में जब बन जाते हैं तो उसके बाद नहीं पता चलता है। तो ये हमने अब इनको क्या करना है, एक एक करके इनको धूप में सूखने डाल देना है। अगर बहुत तेज़ धूप होती है ना तो एक दिन में ही सूख जाते हैं, बट मैंने ये थोड़ा लेट बनाए थे तो 2 दिन लगे थे, वैसे तो एक दिन में ही ये सूख जाएंगे। अगर आप सुबह बनाते हैं 10-11 बजे तो ये पूरे दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। और मैंने एक एक करके इनको सारे चिप्सों को फैला दिया था धूप में सूखने के लिए। बहुत पास पास नहीं डालने हैं, थोड़ा दूर दूर ही डालने हैं ताकि एक दूसरे से चिपके ना। अभी मैं डाल रही हूँ तो इसलिए कैमरा उतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, पर जब मैं सारे डाल दूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कितनी कितनी गैप रखना है या कितनी दूरी पे, जैसे हम आलू के चिप्स फैलाते हैं ना उसी तरह सेम इनको भी फैलाते हैं। ये चिप्स एक हेल्दी चिप्स मान सकते हैं, क्योंकि बीटरूट कितना हेल्दी है आप सभी जानते हैं। बीटरूट बहुत ही हेल्दी होता है, बीटरूट को आपको जनरली खाना चाहिए। और मैं तो बीटरूट का जूस वगैरह और ये बीटरूट की कई चीज़ें बना के खाती हूँ, क्योंकि बीटरूट हमारी ज़िंदगी में अगर शामिल रहता है ना तो कभी भी हमें हमको ब्लड की कमी नहीं होती। देखिए इस तरह से ये सारे चिप्स को फैला लेना है और उनको हमें सुखा लेना है। बीच में एक बार आके ना, मतलब 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद इनको जब ये एक तरफ की ड्राई ड्राई हो जाए तो इनको पलट देना है, क्योंकि नहीं तो ये उसी जिसमें हमने डाले ना वो चिप उसमें चिपक जाएंगे। तो इनको पलट देंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, आराम से इजीली अलग हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट डे में हमारे इतने सूखे थे मेरे, और फिर मैंने इनको सारे अलग निकाल के बर्तन में रख दिया था, थाली में रख दिया था, और दूसरे दिन मैंने थाली में सुखाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे ना, थाली सफिशिएंट थी इनके लिए। फिर दूसरे दिन मैंने जब सुखाया तब देखिए इस तरह से सूख गए थे पूरे, हमारे तैयार हो चुके थे। अब हमें करना है फ्राई।
अब उनको हम ज़रा चेक कर लें कि हमारे बने हैं अच्छे से, नहीं बने हैं तो हम रखते हैं कढ़ाई, लगाते हैं तेल और अब हम इन्हें डालते हैं। देखिए अब ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं, देखिए देखिए दोस्तों, अच्छे से फूल रहे हैं ना। अब पता चल रहा है कि ये बीटरूट के चिप्स हैं? नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरह से बनाएं और अपने बच्चों को, या जो भी बीटरूट नहीं खाता है ना उनको दे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बीटरूट चिप्स है। हाँ, स्वाद से थोड़ा बहुत तो, लेकिन स्वाद को इतना वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होती है, बाकी तो सेम आलू जैसे ही लगते हैं। तो इस तरह से मैंने चिप्स बना के तैयार किए थे। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और बना के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। खाने में तो वो वैसे ही लगते हैं जैसे हम अदर चिप्स लगते हैं, लेकिन बस यही है कि जो बीटरूट नहीं खाते हैं वो इनके थ्रू बीटरूट खा लेंगे, मतलब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनको बीटरूट खिलाया है। डायरेक्टली बहुत लोग होते हैं ना जो बीटरूट खाना नहीं चाहते, जो चुकंदर खाना ही पसंद नहीं करते, जो चुकंदर को देखते हैं तो कहते हैं हाँ मुझे नहीं खाना, मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि चुकंदर ना हुआ कुछ और हो गया। तो उनको चुकंदर खिलाने का ये बेस्ट तरीका है, इसे अपनाएं। और देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने थे। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने एक उठाया और इसको देखिए तोड़ेंगे, ये देखिए बिल्कुल एकदम कट, एकदम बहुत ही सिंपली टूट गया बिल्कुल। करारे बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू दोस्तों।